अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, जितना हम मौत से डरेंगे ना और जितना हम मौत से बच के भागेंगे ना, उतना मौत के करीब होते, उतना मौत के करीब होते और उतना ईमान से दूर हो जाते। किसी भी हाल में मौत बरहक आती जब आना है। आप देखो, वोल्वो कार दुनिया की सेफ कार बोल के प्रूफ करने के लिए हर वो एक टेस्टिंग करा दिए। ऊपर से कार को पटक दिए, उसके ऊपर ट्रक्का डाल दिए, पहाड़ से गिरा दिए, यहाँ पटक दिए, वहां पटक दिए। 1.5 करोड़ की कार, 2 करोड़ की कार। और क्या करें, हमेशा गारंटी दिए। किसकी? जिस्म की गारंटी दिए। खुदा की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं है। इतने हर टेस्टिंग में पास भी कर रहे। खुद एक्सीडेंट हो गया, मुझे बोलने देती हैं? आप बोलती हैं? हाँ, तो क्या हो गया? खुद परसों इंसिडेंट में कार के ऊपर एक ट्रक गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। और वो बंदा 2 महीने पहले नहीं कर लिया, सेफ है बोल के। लेकिन मौत वो दुनिया की सेफ कार के अंदर भी आ गई। जिस्म का कोई भरोसा नहीं। और रिसेंट एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जयपुर और अजमेर के रोड में, जिसमें जो है तकरीबन ऐसा ब्लास्ट हुआ, 40 कारां वो हादसे में मुब्तला हो गए, पूरे जल गए, राख हो गए। एक तो 2 व्हीलर वाले का हेलमेट ऐसा निकालने गया तो अंकियां चिपक गई, कहते कोयला हो गए। उन लोगों ने सोचे थे ऐसी मौत आती बोल के, सोचे थे। बाइक वाला सोचा था, उसकी क्या गलती, मौत तो आ गई। बैठे बैठे अंकियां मुझे तो नहीं खुल रहे है नहीं। और माइकल जैक्सन देखो, बहुत बड़ी डॉक्टरों की टीम को लेके जाता था, हर एक उसका खाना टेस्ट होता था। कितने की 100 साल जीने की गारंटी रखा, सवाल ढंग से 50-60 साल भी नहीं जी सके। समझ रही हैं आप मेरी बात? और यकीन मानो, जब तक जिंदगी है तब तक उन्हें सेहत वाली जिंदगी तब जीगा जब उन्हें सिवाय अल्लाह के किसी और के सामने रुजू नहीं होगा, सिवाय अल्लाह के किसी और के सामने सजदा नहीं करेंगे, किसी और पे यकीन नहीं रखेंगे। तवक्कल अल्लाह। इस वजह से मैं आपको हर एक फार्मूलेस बताता हूँ। आप लोग मेरे ऊपर भी डिपेंड मत हो, हकीमों के ऊपर भी डिपेंड मत हो। और आपको सूरह बकरा का अमल बताता हूँ। 1 घंटा सूरह बकरा सुनो। टाइटैनिक, इसका भी आप जानते ना, टाइटैनिक जहाज, लाखों के टिकट्स बुक करके उन लोग गारंटी दिए ये जहाज नहीं डूबती, इसे अल्लाह चाहा तो भी नहीं डुबा सकता करके बोल दिया उन लोग। और अपने पहले ही सफर में पूरे मौत के गड्ढे में गिर गए। आज भी वो एक इबरत बन गया। समझ रही? तो एक बात याद रख लो, मौत, आप कहाँ भी रहो, आप आसमान में रहो, जमीन के अंदर रहो, आप जितना मौत से डर के भागेंगे उतना मौत के करीब हो जाएंगे और अल्लाह से दूर हो जाएंगे। बस हमेशा ये याद रखो, जब भी मौत आएंगी ईमान वाली मौत मरना, जब भी मौत आएंगी अल्लाह को राजी करके मरना, और हमेशा मौत के लिए तैयार रहना। हर घड़ी घड़ी मौत है भाई, हर जगह मौत है। तो डर डर को कहीं कुछ नहीं, खाली डॉक्टर के पास गारंटी पूछने को आते, जिस्म की गारंटी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बात याद रख लो आप लोग। और जो मैं हिकमत कर रहा हूँ आपके गाँव आके, बस आप लोगों की जान बचाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, आप लोगों की जान बचाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। जो तकलीफ में है आप लोग, रात में नींद में है, खाना खाए नहीं जा रहा है, नहीं खाए तो हाजिमा नहीं हो रहा, और जिस्म में पूरे दर्द, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गई, जिस्म फेल नहीं हुआ, जान नहीं निकली, लेकिन जान के अंदर के जाना चले गए, जैसा कि अपने ऑर्गन्स के जान चले गए। तो अल्लाह चाहा तो माफ कर सकता, वापस से शिफा कर सकता। अल्लाह के इख्तियार में है, बंदे के इख्तियार में नहीं है। और शिफा जब अल्लाह के पास है तो कांटेक्ट अल्लाह से होगा, बंदे से नहीं।
तो सिर्फ और सिर्फ मैं रिश्ता लगाने बैठ रहा हूँ, यहाँ पे रिश्ता लगाने बैठ रहा हूँ। बंदे का अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत, वो चाहे 4th स्टेज कैंसर हो, चाहे लिवर फेलर हो, चाहे आखिरी स्टेज हो, चाहे बिस्तर पे हो, नहीं उठ रहे सो है, नहीं हल रहे सो है, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह उठा के ऐसा दौड़ा सकता, वो ताकत अल्लाह ताला रखता। इस वजह से वो भरोसे के ऊपर जो अल्लाह चीजों में शिफा रखा, वो चीजों की पहचान और वो चीजों को बनाने वाले की पहचान कराते हुए बैठे हुआ हूँ, इसीलिए अल्लाह ताला शिफा दे रहे सोए। बिना अल्लाह के काम चल सकता? बोलो, जिस्म का कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो इंशाल्लाह मैं 31 को एक बार सोलापुर आ रहा हूँ। सोलापुर में एड्रेस है इंशाल्लाह शाहिद अशफाकुल्ला खान हॉल नियर सोशल कॉलेज ग्राउंड, सोलापुर महाराष्ट्र। इंशाल्लाह सोलापुर में 31 को मिलूंगा इंशाल्लाह, और 29 को हमारा कैंप उदगीर में होगा इंशाल्लाह। उदगीर में 29 को कहाँ पे? जम्मू हाई स्कूल, ओके, वहीं पे इंशाल्लाह 29 को होगा, बिकॉज 30 को वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हैं, इस वजह से। ठीक है, अब 31 का भी सोचो, क्योंकि 1 तारीख को न्यू ईयर है, पूरे पार्टियां गुजारे हैं। मरीजों के लिए कौन से पार्ट है, हमारे लिए कौन से पार्ट है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बीमार है उन लोगों के लिए ये खिदमत है नहीं। तो इंशाल्लाह 31 को इंशाल्लाह, ठीक है। कुछ लोग बीमारी की हालत में भी क्या कर रहे, जश्न मना रहे, पार्टी मना रहे। मौत है 1 तारीख को, 30 पर 1 तारीख को एंजॉय कर रहे, स्टंटा कर रहे, कहाँ की जा कूद दे रहे, यानी 2 व्हीलर में जो है उड़ाते रहते, गाड़ियां पटाते, ये उसमें जल के कितने एक्सीडेंट्स होते। न्यू ईयर की सूरत नहीं देखते, खुदकुशी कर लग मर जा रहे। अल्लाह के वास्ते खुद पे जुल्म मत करिए। इंशाअल्लाह 31 को सोलापुर में मैं मुलाकात करूंगा, 29 को मेरा कैंप उदगीर में होगा, मैं डॉक्टर्स को भी जाऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। और 1 से 5 तारीख तक मैं आपको गुलबर्गा में मिलूंगा, अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाअल्लाह। और 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में जो है जलपल्ली, अरहम इंडस्ट्री, अदनान कॉलोनी इंशाअल्लाह। 19, 20, 21 तारीख को इंशाल्लाह मैं बेंगलुरु में मिलूंगा आपको, बेंगलुरु में कंबीपुर, अंचेपाड़िया, फैजुल लेआउट इंशाल्लाह। बाहर बहुत ज़्यादा फेक जो है दवायां बेच रही मेरे नाम से, और कुछ लोग मेरे भाईंज बोल रही, कुछ लोग मेरे शागिर्दा बोल रही, कुछ लोग मेरे उस्तादा बोल रही, कुछ लोग मेरे चाचायाँ फुप्पुआँ बोल रही, आई डोंट नो कौन की। तो जब तक मैं आपकी खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह ठहरे हुआ हूँ, मेरा रिश्ता सिर्फ अल्लाह से है, और मैं किसी को ये जिम्मेदारी नहीं देता हूँ। जो मैं फेसबुक पे जिम्मेदारी दे के लोगों के कैंप्स अनाउंसमेंट करता हूँ, वही कैंप्स रहते, और जो मैं अपनी ज़बान से नंबर्स बोलता हूँ, उन्हीं नंबर्स पे आप लोग भरोसा करें, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। और 19, 20, 21 तारीख को बेंगलुरु में कंबीपुर, अंचेपाड़िया, फैजुल लेआउट इंशाअल्लाह यहाँ पे मुलाकात होंगी। और जितने भी किडनी के मरीज़ हैं, अभी मैं बोला आपको, मौत अपने टाइम पे आती, मौत का कोई भरोसा नहीं है। सोच को कुछ लोग डेली मरते रहते हैं। किडनी फेल होने के 2 रीजंस ज़्यादातर सुनने में आते हैं, एक तो बीपी बढ़ने से, दूसरा शुगर बढ़ने से, यानी शुगर बढ़ने से और बीपी बढ़ने से। अब जो लोग बीपी बढ़ने की वजह से किडनी फेल्यूर हो गई, जिनको डायबिटीज़ ने है, जिनको शुगर ने है, उन्होंने ये बात गौर से सुन लो इंशाल्लाह, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। ನೀವು ಸಹ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದ್ರಾ ನೀವು? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಎಷ್ಟು 29 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ನೇಷನ್, diversity, so different languages, different people, but everybody connects to only one God. May have many names, Allah, Ishwar, Bhagwan, Devta, Malik, he have many names, but especially we call Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, who gives shifa to all people, not changing like Hindu, Muslim, Sikh or Isai, all are human beings, So we are serving to the humanity, not to the particular, the caste, the religion. We are giving
a total service, alhamdulillah, to the human being for the sake of humanity, inshallah. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಿಫಾ ಆಗ್ತೀರಾ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ, ಸರಿನಾ. जिनको भी शुगर नहीं है, ओनली बीपी होने की वजह से, ओनली बीपी होने की वजह से जो है उनको क्रिएटिनिन बढ़ रहा और डायलिसिस की नौबत आ रही, तो उनको बीपी का फॉर्मूला 2 मुट्ठी पुदीना के पत्ते, पुदीना तಗೊಳ್ಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ, 2 ಮುಟ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 ಮುಟ್ಟಿ ಪುದೀನಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 or 3 ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಸಾರಿ ಇದು ಲೆಸನ್, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತೀವಿ, 2 or 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ, 2 or 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು गार्लिक ಅಂತೀವಿ इंग्लिश ಅಲ್ಲಿ, और उर्दू में हम लहसुन बोलते. 3 लहसुन के कलियां, 2 मुट्ठी पुदीना के कट्टे, और अदरक, जिंजर, ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಅಂತೀವಿ, ಶುಂಠಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಅಂತೀವಿ, 2 or 3 ಇಂಚ್ ಶುಂಠಿ, ಶುಂಠಿ, ಪುದೀನಾ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಪುದೀನಾ, अदरक और लहसुन, ये 3 चीजों को, ये ಮೂರಿಗೂ ತಗೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ये तीनों की चटनी बना लेना. इसमें नमक वमक कुछ भी नहीं डालना, मसाला, नॉर्मल चटनी बना लेना. ಈ ಚಟ್ನಿ ನೀವು ಊಟ ತಿಂತೀರಲ್ಲ, ಊಟ ರೊಟ್ಟಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ಬೇಕು इंशाल्लाह. ये चटनी आप नॉर्मली अपने डाइट बना लो, आपकी बीपी खुदरतन नॉर्मल हो जाएंगी, गोलियां भी छूट जाएंगे इंशाल्लाह. इसके साथ साथ और एक फार्मूला कर लो, जिनको शुगर नहीं है, ओनली बीपी की बात कर रहा हूँ, बीपी की वजह से जिनका क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी फेल्यूर हो रही, उनके लिए दूसरा फार्मूला. एक बीपी का फार्मूला बोला पुदीना का, ಇನ್ನೊಂದು ಪುದೀನದು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಬಿಪಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 मुट्ठी नीम लीव्स, नीम का पत्ता, 1 मुट्ठी नीम का पत्ता, ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೆಮನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೀವಿ, ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह कन्नड़ा आता थी, बात कर ले तो. ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು वो 1 मुट्ठी, ಮತ್ತೆ ಪೀಪಲಿಂದು ಲೀವ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಲೀವ್ಸ್, ಅರಳಿ ಮರ, ಅದರಿಂದ ಎಲೆ, ಒಂದು 11 पीपल लीव्स, 11 पीपल के पत्ते और 1 मुट्ठी नीम के पत्ते. ಅದು ಒಂದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದರಿಂದ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ. 2 गिलास पानी में डाल के उसको अच्छा पका के उसको 1 गिलास उतना कर लो, सुबह में और शाम में वोच, शाम में भी थोड़ा पका के वोच पी ले सकते. सुबह में आधा गिलास, शाम में आधा गिलास, इंशाल्लाह इससे क्रिएटिनिन भी नॉर्मल होता इंशाल्लाह. ये नेचुरली आपके ब्लड के इन्फेक्शन को कम करता, आपके खून को पतला करता, आपके बीपी को कंट्रोल करके आपके किडनी के फंक्शंस को बढ़ाता इंशाल्लाह. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಈ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗದಿಂದ ಗುಣ ಆಗ್ತೀರಾ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾಹ್. ಈಗ ನೀವು ವಿದೌಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಮೊದಲೇ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 5.1 ಇತ್ತು. 5.1 ಇತ್ತು. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್? ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಾಂದ್ ಬಾಷಾ ಅಂತಿದ್ರು. ಚಾಂದ್ ಬಾಷಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇದಾರೆ ಹೋಗದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಶಾಂತಿನಗರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೆ, ನಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂದಿಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದೆ. 19th ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬಂದೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಈಗ 5.1 ಓದಿದ್ದು 3.86 ಬಂದಿದೆ. ವಿದೌಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ವಿತ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. 3.86 ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೋವು ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಮೊದಲಿಂದ? ಈಗ ನೋವಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಬ್ಲಡ್ ಯೂರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನಿದೇನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕುಗ್ಸೋದ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬದುಕಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನ ಅದು ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ ಬಾಡಿಲಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಏನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು 3.86 ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 1 ಮಂತ್ 2 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಇದಿದೆ, ತಗೋಬಹುದು. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಬಿಲೀಫ್ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಪತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಪತ್ತೆ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಾಟಿನೈನ್. ಚಿಕನ್ ತಿಂದ್ರಾ? ಹೌದು, ಎಸ್, ಚಿಕನ್ ತಿಂದ್ರಾ? ಚಿಕನ್ ತಿಂದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಹೋದಾಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೌದಾ? ಪತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಔಷಧಿ ಏನಿದೆ ಔಷಧಿನೂ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫುಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ. ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ಚಿಕನ್? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ದೊಡ್ಡದೇನಿಲ್ಲ. सही आयतो. हाँ, तो चिकन से स्टोरेट मिलता है, उसमें और क्या रहता है, आपकी किडनी के फंक्शन स्लो हो जाते हैं. इस वजह से मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, एक चिकन छोड़ देते तो अब तक उनका क्रेटिनिन 5 से 0 हो जाता था. बट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अभी सफ़र में हैं, उनके पर्सनल क्या इश्यूज हैं ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡದೆ 5.8 ಕ್ರಾಟಿನಿನಿಂದ ಅವ್ರು ಸಮಥಿಂಗ್ 3.8 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು 1-2 ತಿಂಗಳು ಒಳಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ये नंबर जो भी मैं नंबर्स बोलता हूँ, इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं. मेरा फ़ोन नंबर 990003